हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य इस काम के अवसर प्रस्ताव है। यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताह श्रृंखलाओं में हम अब नव योगेंद्र महाराज कथा के 5-6 दिन के इस कथा के अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतु की कृपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं, और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह है सत्संग का, वह हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम उन भगवान श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा शिशु उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर हम संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुदेव जिनकी कृपा से दीक्षा एवं शिक्षा प्राप्त किए, जो कि दास के पर कृपा करते हुए, करुणा करते हुए, दया करते हुए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महाअनुभवी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। यह अमल पुराण है और यह जो है परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के गुण रूप लीला उनको स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरन अनशन व्रत परायण राज ऋषि गुरु श्रेष्ठ कौरवय महाभागवत राज परीक्षित महाराज जी को इन कथाएं श्रवण करा रहे हैं, और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में श्रवण करते आ रहे हैं किस प्रकार से निमि महाराज, जनक महाराज सत्संग का पूरा लाभ ले रहे हैं। भगवान का कृपा समझकर ये नव योगेंद्रों का सुंदर वे जो है स्वागत करते हैं और नव योगेंद्रों से 9 प्रश्न पूछते हैं, और आज का जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर है, अलौकिक है, दिव्य है। जो भगवान से, जैसे हमने बताया, जो भगवान से करे प्यार सत्संग से कैसे करे इनका, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। जो सत्संग जो है
राम की कृपा से, जैसे तुलसीदास गोस्वामी महाराज श्री कहते हैं, मीनू सतसंग विवेक न होई, राम कथा राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम की कृपा से मिलता है। इसलिए कहते हैं जब भगवान का कृपा होता है तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। तो वो प्रश्न कर रहे हैं, 5वां प्रश्न, और उसका उत्तर जो है श्री पिपला यन मुनि महाराज करते हैं। और प्रश्न इस प्रकार से जनक महाराज करते हैं, श्री राजवाच, श्री यानी कि सुंदर, श्री सुंदर राजा ने पूछा। क्यों सुंदर? क्योंकि वो सुंदर भगवान श्याम सुंदर, नील सुंदर, परम सुंदर, घन सुंदर कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए सुंदर। उनके भक्ति कर रहे हैं इसलिए सुंदर। सुंदर वास्तव में कौन है? तो ऐसा प्रश्न पूछा गया तो अकबर तानसेन से पूछते हैं कौन सुंदर? तो कहते हैं श्याम सुंदर, सुंदर। और उनके भक्त भी श्याम सुंदर जो है अपने भक्तों को भी सुंदर करते हैं। जो भक्ति करता है वो भी सुंदर हो जाता है। आज हम आप श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं इसलिए हम भी सुंदर। क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं नारायणा अभिधान अस्य ब्रह्मः मनः पर आत्मनः निष्ठाम अर्हता नो वक्तुम यूयं हि ब्रह्म वित्तमा। महाराज कहते हैं कृपा करके भगवान नारायण, नारायण का अर्थ होता है जो नर के समूह में, नारा का अर्थ होता है नर का समूह, जो नर के समूह में आयन यानी कि आश्रय प्राप्त करता है उसे नारायण कहते हैं। अर्थात जो गोपियों के समूह में या गोपों के समूह में कृष्ण आयन पाते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है नारायण। अथवा नारायण का एक और अर्थ है जो नीर के समूह में, नारा का एक अर्थ होता है नीर, पानी के समूह में जो आयन या आश्रय लेता है उसे भी नारायण कहते हैं। तो नारायण भगवान किस प्रकार से जो है ये सारे सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, जीव जगत को उसमें स्थापित करते हैं, और ये सब करते हुए भी वो कैसे इन सब से परे हैं, ये मुझे आप कृपा करके बताइए। कृपा करके आप बताइए, क्योंकि भगवान जो है परम पुरुषोत्तम है और वो आत्मा के भी आत्मा है। तो किस प्रकार से अपने दिव्यता को, किस प्रकार से अपने आध्यात्मिकता को, किस प्रकार से अपने श्रेष्ठता को, किस प्रकार से अपने उत्तम तत्व को जो है बरकरार रखते हैं। संसार में के इस कार्य को करते हुए भी संसार के द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे, उनकी वो अपने दिव्यता में जो है पूरी तरह से जो है परम दिव्य स्तर नहीं रहते हैं। ये आप कृपा करके बताइए। यूयम ही ब्रह्मवित्तम, आप सब जो है इसमें बहुत ही
आप जो है वो ब्रह्म भगवान के बारे में जो है समझने में और समझाने में बहुत ही उत्तम हो, बहुत ही श्रेष्ठ हो। कृपा करके आप मुझे बताइए वो परमात्मा के बारे में, वो ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म के बारे में उनकी श्रेष्ठता कैसे बरकरार रखते हैं। तो इस सुंदर प्रश्न का उत्तर जो है और एक मुनि करते हैं। 5वां प्रश्न है, श्री पिपला यन वाच। तो ये जो है भगवान की जो दिव्यता है, भगवान जो है यद्यपि वो गोलोक वृंदावन में अपने धाम में निवास करते हैं और ये भौतिक जगत भी उनसे निर्माण होता है। भौतिक जगत का हर कार्य उनके द्वारा ही जो है नियंत्रित किया जाता है। कण कण में उनका वास होता है और जीव के अंदर भी परमात्मा के रूप में वास करते हैं, फिर भी इन सब से परे कैसे रहते हैं, अपनी दिव्यता को कैसे बनाए रखते हैं। कहते हैं कि कृष्ण जो है वृंदावनम परित्याज्य पदम एकम न गच्छति, वो वृंदावन को छोड़कर एक पद भी नहीं जाते हैं, अर्थात वो अपने ही भक्तों के बीच में रमन करते हैं, आनंद में रहते हैं, दिव्य लीलाओं को रचते रहते हैं। ऐसे दिव्य लीला में होते हुए भी वो किस प्रकार से भौतिक जगत का कार्य संपन्न करते हैं। श्री पिपलाई वाच। श्री यानी कि सुंदर। सुंदर कौन है? श्याम सुंदर है, घन सुंदर है, परम सुंदर जो है नील सुंदर भगवान कृष्ण है। और उनके भक्त जो भक्ति में लगे हैं वो भी सुंदर है। इसलिए श्री पिपलाई वाच, हम आप भी सुन रहे हैं और भक्ति में लगे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अस्य यत्स्वप्न जाग्र सुसुप्तिषु सत्पहिष्य देह इंद्रियसु हृदयानि चरन्ति येना संजीवितानि तद्वेहि परम नरेंद्र। हे नरेंद्र, नर के स्वामी यानी कि राजा जनक कहते हैं कि वो भगवान सारे कारणों के कारण है, स्थिति प्रलय और पालन का, और उनका कोई कारण नहीं। जैसे भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो सारे कारणों के कारण है पर उनका कोई कारण नहीं। भगवान का परिभाषा क्या है? तो कहते हैं कि भगवान से सब कुछ उद्भूत होता है। तो कोई प्रश्न पूछता है कि भगवान किस से उद्भूत हुआ है? तो उत्तर यह है, भगवान वो है जिनसे सब कुछ उद्भूत होता है, सब कुछ आता है। और भगवान का जो उत्पत्ति जो है उद्भूत का कोई किसी से नहीं होता है। जो सबके स्रोत हैं पर उनका कोई स्रोत नहीं, वो है भगवान। अगर उनका कोई स्रोत होगा तो वो कैसे बनेगा भगवान? तो भगवान का परिभाषा ही है। तो आप कहाँ से हैं? आपको उनके पिताजी से। पिताजी कहाँ से है? तो दादाजी। दादाजी कहाँ से है? पर दादाजी। पर दादाजी कहाँ से है? पर दादाजी से। पर दादाजी कहाँ से है? पर दादाजी। ऐसे करते 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 वो जिनसे सब लोग आते हैं पर उनका कोई पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, वो भगवान कृष्ण, वो ही जो है परमेश्वर है, परम भगवान है या परब्रह्म है। तो इस प्रकार से कहते हुए कहते हैं उस भगवान जो है वो हर समय पर, हर स्थान पर, हर स्थिति में जो है अपने आप को का उनका उपस्थिति रहता है। चाहे कोई सपना में हो, जागृत अवस्था में हो, सुसुप्त अवस्था में, भगवान हमेशा से
थे, है और रहेंगे। यत स्वप्न जाग्र सुषुप्तिषु तद सद्भवेश्च। इस प्रकार से वो भगवान जो है, जब तक वो भगवान जो है भौतिक जगत के पदार्थों में प्रवेश नहीं करते हैं, भौतिक जगत जो है आत्मा आने पर भी निष्क्रिय रहता है। भागवत में ऐसा भी वर्णन आता है, ब्रह्मांड बन जाता है, शरीर बन जाता है, इंद्रियां आ जाते हैं, मन आ जाते हैं, कर्म इंद्रिय आ जाते हैं, ज्ञान इंद्रिय आ जाते हैं, आत्मा भी आ जाता है, फिर भी निष्क्रिय होता है शरीर। और जब जो है शिरोदक्षक विष्णु जो है परमात्मा के रूप में शंख गदा पद्म धारण करके प्रवेश करते हैं, तो जो है आत्मा सक्रियता को प्रदर्शन करते हैं और मन बुद्धि अहंकार इत्यादि जो है सक्रिय हो जाता है। तो वो भगवान जो है सारे कारणों के कारण है, और वो भगवान हर समय हर परिस्थिति और हर स्थान पर जो है उनका उपस्थिति है। और वो भगवान जब तक परमात्मा के रूप में इस जगत में प्रवेश नहीं करते हैं, यह जगत जो है निष्क्रिय रहता है, और उनके आने से सब कुछ सक्रिय होता है। यह भगवान जो है इस प्रकार से पूरे जगत में व्याप्त है, पर जगत में व्याप्त होते हुए भी जगत से प्रभावित नहीं होते हैं। उनका एक अलौकिक अनोखा दिव्यता, श्रेष्ठता, आध्यात्मिकता बना रहता है। नैतं मनो विशाति वागवत चक्षुर आत्मा प्राण इंद्रियाणि च यतानलम् अर्चिषा स्वा शब्दो आपि बोधका निषेध अत्या आत्मा मूलम् अर्थोक्तम् अहायत्रितेरा निषेधा सिद्धि। भगवान दिव्य है, उत्तम है, पवित्र है, और वो भगवान को हम अपने भौतिक मन से, बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। इसीलिए प्राय संसार में सब लोग जो है बहुत कुछ देखते हैं और सुनते हैं, पर भगवान इतने सूक्ष्म है, इसमें सूक्ष्म है कि इन चर्म चक्षु के द्वारा, इन चर्म कानों के द्वारा और नसिका के द्वारा उसका अनुभव नहीं कर पाते, भौतिक मन से नहीं, भौतिक बुद्धि से नहीं। इसीलिए प्राय लोग भगवान का अनुभव कर नहीं पाते हैं। पर थोड़ा सा अगर बुद्धि लगा दें तो भगवान का जो है अलौकिक अनोखा जो है स्थिति का बोध हो जाता है। ये सुप्रसिद्ध घटना है जो भारत के एक संत जो आगे जाकर संत हुए, जब अंग्रेज के शासन में बंगाल में जब अपने स्कूल में छात्र बनकर पढ़ाई कर रहे थे, तब अंग्रेज शिक्षक जो था खास करके एक बहुत ही बच्चों को निंदा करता था कि वो भगवान में मानते हैं, भगवान नाम का चीज़ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है और ये सब अज्ञानी लोगों का बनाया हुआ बातें हैं, और जो विज्ञान के में प्रवेश के समय में प्रवेश करते हैं उनको इन बातों में मति नहीं रखना चाहिए। तो इस प्रकार से एक दिन तो उन्होंने हद ही पूरा कर लिया। उन्होंने एक दिन अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या आप ये जो ब्लैक बोर्ड को देख सकते हो? तो विद्यार्थियों ने कहा हाँ, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड है इसलिए आप देख पा रहे हो। क्या आप इस दीवार को देख पाते हो? तो विद्यार्थियों ने कहा हाँ। तो कहा कि ये दीवार है इसलिए देख पा रहे हो। क्या खिड़की को देख पा रहे हो, इसका क्लासरूम की खिड़की? तो
कहा कि हाँ, ये इसलिए आप देख पा रहे हैं क्योंकि खिड़की है। क्या खिड़की के बाद आप आकाश को सूर्य को देख सकते हो, वृक्ष को देख सकते हो? हाँ, देख सकता हूँ, इसलिए क्योंकि जो है वहाँ पर जो है वृक्ष है। और क्या आप वृक्ष के पीछे सूर्य को देख सकते हैं? तो बोला हाँ। तो उस दिन एक विद्यार्थी नहीं आया था, मान लो कि विद्यार्थी का नाम राजेश या राजेंद्र होगा। तो बोला कि क्या राजेंद्र को देख सकते हो? विद्यार्थियों ने कहा नहीं, वो राजेंद्र को इसलिए नहीं देखते क्योंकि राजेंद्र का उपस्थिति नहीं है। तो इसी प्रकार से वो प्रश्न करने लगे, क्या आप यहाँ पे भगवान को देख सकते हो? तो सारे विद्यार्थी एक दूसरे को देख रहे थे और सारे विद्यार्थी अब जो है हक्के बक्के हो गया। सारे विद्यार्थी जो चुप हो गए क्योंकि उनको पता है ये जो अब ये शिक्षक है उन्हें बाध्य कर रहा है, उन्हें जोर कर रहा है, उनके दबाव डाल रहा है कि ये बताने के लिए कि भगवान दिख नहीं रहे क्योंकि भगवान है नहीं, बताओ बताओ। तो फिर उन्होंने जोर दिया तो बोला दिखता है या नहीं दिखता है, स्पष्ट बता। बोला नहीं दिखता है। तो इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो नहीं है। अगर होता जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो दिखता है, ये ऐसे उन्होंने सिद्ध कर दिया। सारे विद्यार्थी मन ही मन दुखी हुए, उनके बातों को हृदय में दबाकर घुटन का अनुभव कर रहे थे। पर उन विद्यार्थियों में से एक तेजस्वी बालक था, उन्होंने कहा महोदय, शिक्षक महोदय, अगर आपका मुझे आज्ञा प्राप्त हो तो मैं इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा और मैं भी कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो शिक्षक ने कहा कोई बात नहीं, पूछिए। तो कहा मेरे विद्यार्थी मित्रों, आप बताइए, क्या आप ब्लैक बोर्ड को देख सकते हो? हाँ। क्या आप दीवार को देख सकते हो? हाँ। क्या आप खिड़की को देख सकते हैं? हाँ। क्या आप वृक्ष को देख सकते हो? हाँ। क्या वृक्ष के ऊपर आप सूर्य को देख सकते हो? हाँ। क्या आप राजेंद्र विद्यार्थी को देख सकते हो? ना। क्या आप हमारे शिक्षक महोदय को देख सकते हो? हाँ। क्या आप शिक्षक महोदय के अंदर बुद्धि को देख सकते हो? तो सारे विद्यार्थी जो है मन ही मन हंसने लगे, पर डर इतना था कि कोई बाहर अपने हंसी को प्रकट नहीं कर रहा था। बताइए बताइए। और ये शिक्षक, उनके आंखें बड़े होंगे, हक्के भक्के होंगे, वो सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। और वो इतना पानी पानी हो गया कि वो सोचा था या तो वो उनका वो अदृश्य हो जाए या तो गप्पी फाड़ दे और चले जाए या आकाश उसे उठा ले, पर कुछ नहीं हो रहा था और वो देख रहा था। तब सारे विद्यार्थी हंस रहे, बोला बताओ बुद्धि है कि नहीं? तो बोला क्या आप उनके अंदर बुद्धि को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे शिक्षक के पास बुद्धि। सब विद्यार्थी ने बोला। तब वो बालक फिर से हिम्मत किया, बोला महोदय बात यह है, इन आंखों से हम बहुत कुछ देख सकते हैं, हम बहुत कुछ नहीं देख सकते हैं। इसका यह नहीं कि जिन चीज़ों को नहीं देख सकते उनका अस्तित्व नहीं है। जैसे हवा को हम नहीं देख सकते, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जिससे बल्ब और पंखे चल रहे हैं, वो हम देख नहीं सकते हैं। पर अगर उसका उपस्थिति नहीं होता तो पंखा नहीं जलता, हवा नहीं होता तो हम इस शरीर में नहीं होते। तो इस प्रकार से जब बताया तो वो शिक्षक जो है थोड़ा सा चौंक गया। तब उन्होंने बताया इसी प्रकार से भगवान है, पर भगवान को जानने के लिए थोड़ा सा बुद्धि चाहिए और वो बुद्धि आपके अंदर। और वो विद्यार्थी कौन था? आप सब को जानकर बड़ी खुशी होगी। वो और कोई नहीं, वो हमारे देश के एक महान संत हुए और एक नेता हुए। उनका नाम है श्री विवेकानंद। तो इस प्रकार से जो है भगवान को जानने के लिए भौतिक इंद्रिय, भौतिक मन है, थोड़ा सा बुद्धि चाहिए। और वो बुद्धि जो है वो बुद्धि लगाने से प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि उन भगवान को वेद पढ़ने से भी प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि वेद जो है भगवान से ही प्रकट हुआ है, पर यह वेद जो है भगवान का वर्णन करता है, पर
डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार से वो भगवान का दिव्यता, भगवान इतने महान है, इतने पवित्र हैं कि वेद भी उन्हें पकड़ नहीं पाता है। सत्वं रजस्तम इति त्रिवृद्ध एकम आदो सूत्रं महान अहम इति प्रवदन्ति जीवान् ज्ञान क्रियावृत्त फल रूपतयोर् शक्ति ब्रह्मेव भाति सदशच्च तयो परम यत। तो ये भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, और इस सृष्टि का निर्माण करके, इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं तो इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में कहते हैं कि भगवान से पहले बलराम जी आते हैं। बलराम जी से जो है पहला चतुर्भुज नारायण आते हैं, शंकरशन, प्रद्युम्न, वसुदेव और अनिरुद्ध। फिर शंकरशन से और 4 जो है चतुर्भुज नारायण आते हैं, उनका भी नाम शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव होता है। और ये शंकरशन से जो है, दूसरे शंकरशन से फिर एक विस्तार होता है भौतिक जगत का, महाविष्णु आते हैं। फिर महाविष्णु के रोमकूट से अलग अलग जो है ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड के अंदर जो है एक और विष्णु आते हैं, उन्हें कहते हैं गर्भोदक्षा विष्णु। और गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि कमल से जो है 14 भुवन निकलते हैं और ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं। और ब्रह्मा जी जो है फिर भगवान फिर ये जो ब्रह्मांड है इसको सक्रिय करने से पहले जो है भगवान जो है अपने दृष्टि से काल और जीव को जो है भेजते हैं, तब जाके पूरे ब्रह्मांड जो है काल और जीव आ जाते हैं। और तीसरा जब जो है काल जीव आने के बाद ये पूरा ब्रह्मांड जो सक्रिय हो जाता है। तो इस बात का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। सत्व रजस तम इत्यादि के द्वारा जो है पूरा जगत निर्माण होता है। फिर जो है अहंकार आता है, मन आता है, बुद्धि आता है, फिर देवताएं आते हैं, फिर शरीर के 5 कर्मेंद्रिय, शरीर के 5 जो है ज्ञानेंद्रिय इत्यादि आकर इस प्रकार से ये संसार जो है ब्रह्मांड जो है सक्रिय हो जाता है। इसका उल्लेख करते हैं। और इसमें एक एक जीव जो है जब शरीर धारण कर लेता है इतना अज्ञान में होता है कि वो अपने आप को भूल जाता है और वो सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ। चींटी सोचता है कि मैं चींटी हूँ, हाथी सोचता है कि मैं हाथी हूँ, और मनुष्य सोचता है कि मैं मनुष्य हूँ। और मनुष्य में भी कोई सोचता है कि मैं भारतीय हूँ, तो कोई सोचता है कि मैं अमेरिका का हूँ, कोई कहता है कि मैं रशियन हूँ। इतना अपने शरीर को, ये जो शरीर मिला है उसी शरीर को मैं मान लेता है। और ये शरीर छूटने के बाद दूसरा जब शरीर मिलता है तो उस शरीर को मैं मान लेता है, और पिछला जितने भी शरीर है उसको भूल जाता है कि पिछले शरीर में मैं भारतीय था, वो भूल जाता है, या मनुष्य था वो भूल जाता है। अब मैं देवता बन गया, तो वो अपने आप को देवता मान लेता है, या शेर मान लेता है, या भालू मान लेता है, पर पिछले जन्म का, पिछले शरीर का कुछ याद नहीं रहता। तो इस प्रकार से अज्ञान से जीव जो एक शरीर से दूसरा शरीर जाता है। नात्मा जजानमा मरिष्यति नैदाते अशो नाशियते सवन यद विहाभिचरणी चरिनामहि सर्वत्र शश्वत अनापये उपलब्धि मात्रम प्राणो यतेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत। इस प्रकार से वो आत्मा
जिसका ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, ना तो वो बड़ा होता है ना तो घटता है, ना तो उसे काटा जा सकता है ना तो जलाया जा सकता है, वो जीवात्मा जो है शरीर को धारण कर लेता है। और वो जैसे शरीर को धारण करता है तो अनुभव करता है कि मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं अब जो है मेरे जीवन के मध्य स्तर पर आया हूँ और मृत्यु को नज़दीक में आ रहा हूँ। इस प्रकार से अलग अलग समय पे अनुभव करता है। पर ये आत्मा जो है वास्तव में सत्य, चित्त और आनंदमय है। और ये आत्मा कभी ना तो जवान होता है ना बूढ़ा होता है, पर ये बद्ध अवस्था में जीवात्मा को इस प्रकार का विचार आता है कि मैं जवान नहीं हूँ। और ये आत्मा मरने के बाद शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करता है। तब स्थूल शरीर जो है वो पीछे रह जाता है। भूमि, जल और अग्नि वाला जो शरीर पीछे रह जाता है और सूक्ष्म शरीर जो है मन, बुद्धि और अहंकार और प्राणवायु के साथ आत्मा जो है परमात्मा के साथ, परमात्मा आत्मा मन, बुद्धि, अहंकार, प्राणवायु के साथ दूसरे शरीर को धारण कर लेता है और पिछले शरीर के सारे बातों को भूल देता है। ये सब होता रहता है। परमात्मा परमात्मा रहता है, भगवान भगवान रहता है। इस जीव के अज्ञान या भौतिकतावादी या निकृष्ट चेतना से भगवान के जो दिव्यता है, परमात्मा को जो दिव्यता है, उसमें लेश मात्र भी जो है आंच नहीं होता है या प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार से भगवान जो अपनी दिव्यता, श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। और वो जीवात्मा को कौन सा शरीर मिलेगा वो अब इस श्लोक में बताए। अंडेषु पेशिषु तरुषु अन्वी शीतेषु प्राणो हि जीवन उपधावति तत्र तत्र सने यद इंद्रियागणे अहमी च प्रासुप्ते कुतस्त असायं भीते तदनु स्मृति नाह। इस प्रकार से वो जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार या तो अंडा के अंदर आ जाता है, अंड से जन्म लेता है, जैसे कुछ पंछी अंडा से जन्म लेता है, या वो पेशिशु माँ के गर्भ में आ जाता है, या तरुषु वो बीज में आ जाता है, वृक्ष बनता है, और कुछ जीवात्मा पसीना से जन्म लेते हैं। तो चार प्रकार से जो है कीटाणु वगैरह पसीना से जन्म लेता है। और फिर शरीर बड़ा हो जाता है और कभी कभी वो सोता है, कभी जागता है, तो कभी बहुत गहरा नींद में चला जाता है। पर ये सब होते हुए भी वो जो है आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता है, ना परमात्मा का अनुभव कर पाता है। इस प्रकार से जीव जो है यद्यपि भगवान जो है भौतिक जगत बनाते हैं और भौतिक जगत के जीव को भौतिक जगत में शरीर भी देते हैं और भौतिक जगत में उस जीवात्मा के साथ परमात्मा भगवान रहते हैं, फिर भी भगवान का परमात्मा का दिव्यता बनाए रहता है। अब इस बात को कहते हुए कहते हैं कि ये जो भगवान का जो दिव्यता है जीव जान नहीं पाता है। ये कब जान पाएगा? जब वो भगवान का भक्ति करेगा, तब वो जान पाएगा कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान जो है परम पवित्र है, परम धाम है और उत्तम है। और वो जानेगा कि मैं उनका अंश आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ और भगवान सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। मैं जीव हूँ और कृष्ण जो है मेरे मालिक है। यर्हि अब्ज नाभ चरण ईशानया
उरु भक्त्या चेतो मलनी विद्द दमेद गुण कर्म जानी तस्मिन् विशुद्ध उपलब्धायत आत्मा तत्वं साक्षाद्यता मलदृशो समितिर प्रकार। इस प्रकार से वो जीवात्मा जब भगवान की कृपा से संत महात्माओं का दर्शन करता है, उनका संग का लाभ लेता है, भक्ति में लग जाता है, तो भगवान का दिव्यता का अनुभव करता है। और इस प्रकार से भगवान जो है उत्तम है, श्रेष्ठ है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, उनका जो दिव्यता बना रहता है। और ये भौतिक जगत बनाने के बाद भी बहुत बद्ध जीवों के इस संसार में होते हुए भी वो उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। तो और वो भगवान जो कि दिव्य है, उनकी दिव्यता को अनुभव करने के लिए बद्ध जीव को क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। और बद्ध जीव जब भगवान के भक्ति में लग जाता है, वो भी अपने परम आनंद का अनुभव करने लग जाता है। ये प्रश्न सुनकर जो है बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब एक और प्रश्न करते हैं। श्री राजवाच, श्री यानी कि सुंदर। सुंदर कौन है? कृष्ण सुंदर है। हाँ, कृष्ण श्याम सुंदर सुंदर है, नील सुंदर सुंदर है, परम सुंदर भगवान कृष्ण सुंदर है, घन सुंदर भगवान सुंदर है। सुंदर, और वो सुंदर भगवान के जो भक्त होते हैं, हाँ, श्याम सुंदर उन्हें भी सुंदर कर देते हैं। राजा भक्ति में लगा है इसलिए वो भी सुंदर। हम आप श्रवण कीर्तन भक्ति की स्थिति में लगे इसलिए हम भी सुंदर। श्री राजवाच कर्मयोगं वदता नाह पुरुषो येन संस्कृतः विदुयेहासु कर्माणि नैष्कर्म्यं विदन्ते परम। अब बोलते हैं कि इस संसार का निर्माण भगवान कर लेते हैं। इस संसार में जीव शरीर धारण करके कर्म करते हैं। मुझे इस कर्म के बारे में बताओ, ये कर्म योग क्या है? कर्म योगम वदतना, आप कृपा करके इस कर्म योग के बारे में मुझे बताओ। जिस कार्य से व्यक्ति जो है पवित्र होकर भगवान को पवित्र होकर जब कार्य करने लग जाता है, तो वो सारे भौतिक जगत के कलमश से मुक्त होकर भगवान को समझ सकता है, दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। उस प्रकार के कर्म का वर्णन करो। जैसे पिछले श्लोक में कहा कि जीव जो है भक्ति करता है, तो वो कर्मयोग के बारे में मुझे बताओ। और अब वो कह रहे हैं एवं प्रश्नम ऋषिं पूर्वम, इस प्रकार का प्रश्न में जो है पुरातन समय में किया था ऋषियों से। अपृच्छं पितुरांतिके न ब्रुवान् ब्रह्म न पुत्र तत्र कारणम उच्यतम। कहते कि मैंने इसी प्रकार का जो प्रश्न है बहुत पहले किया था। कब किया था? जब मेरे पिताजी इक्ष्वाकु महाराज थे, यानी कि राजा थे, यानी कि मैं बच्चा था। और ये प्रश्न मैंने संतों के सामने किया। कौन संत है? ब्रह्मा के पुत्र, 4 पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। पर उन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। इसका कारण क्या है? मैंने यही प्रश्न पूछा कर्मयोग के बारे में, पर उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार से जीव गोस्वामी अपने टीका में लिखते हैं कि इसके लिए, क्योंकि जो है ये जनक महाराज तब बहुत छोटे थे और ये भक्ति योग या कर्म योग की जो बातें हैं थोड़ा श्रेष्ठ या उसके लिए थोड़ा सा चेतना उन्नत होना चाहिए, क्योंकि उनका चेतना
ये संत लोग देख रहे थे कि उतना उन्नत नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं दिया। जैसे बच्चा केजी क्लास में है और उनको 10वीं का गणित सीखना है, a+b² = a² + 2ab + b², तो फिर वो बच्चा जो है वो समझ नहीं पाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, गलत कुछ सीख लेगा। जैसा एक व्यक्ति बहुत कभी सत्संग नहीं जाता था, तो सत्संग में गया, सत्संग में जाने के आने के बाद तुरंत अपने पत्नी को तलाक दे दिया, अपने काम वाले से विवाह कर दिया। तो सब लोग ने बोला ये सब क्या कर रहे हो? बोले गुरु का यह संदेश है। तो बोले क्या संदेश है? सत्संग में आने के बाद तो लोग तो पवित्र जीवन यापन करते हैं, आप तो ये बहुत ही गलत कर रहे हो। हाँ, क्या गलत करना? गुरु का आज्ञा था कि माया को छोड़ और शांति के साथ रहे। तो मेरा पत्नी का नाम माया है तो मैंने उसको छोड़ दिया, कामवाली का नाम था शांति तो उसके साथ रहा। तो ये अर्थ का अनर्थ हो गया। जैसे अंग्रेज के समय पर बिहार में एक अफसर, उसका नौकर बिहारी था, बोला था, तो उनके मित्र आया था, अफसर ने उनके सेवक से कहा आओ इधर 2 कप टी। तो जैसे ही बोला 2 कप टी तो इसको बहुत अच्छा गुस्सा आया, वो चिल्लाने लगा 2 कप टी, तेरा बाप कप टी, तेरा दादा कप टी, तेरा पूरा खानदान कप टी, मुझे कप टी कहते हो। तो वो अंग्रेज सोच रहा था ये क्या, ये अर्थ का अनर्थ हो गया। वो कह रहा था 2 यानी कि 2 कप चाय, 2 कप टी, तो वो समझ नहीं पाया। तो इसी में अर्थ का अनर्थ। जैसे एक राजा सिपाही से कहता है, वो आदमी चोर भाग रहा था, रोको मत जाने दो। तो सिपाही क्या कहते हैं, रोको मत जाने दो, उसको जाने देता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए जब चेतना एक स्तर तक नहीं आता है तो बातें ठीक से समझ नहीं पाएंगे। और दूसरा कारण माधवाचार्य ये कहते हैं कि 4 कुमार उस वक्त ज्ञान के स्तर पर थे और भक्ति को आरंभ नहीं किए थे, और ये दर्शाना चाहते थे कि भक्ति का जो विषय है वो ज्ञानी भी पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ये 4 कुमार जो है वो वो भी माधवाचार्य के ही इस बात को जो है बल देते हैं। कहते हैं कि इस ये जो है इसलिए क्योंकि जो है ज्ञान के स्तर में ज्ञानी लोग भक्ति को पकड़ नहीं पाते। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर, छठा प्रश्न का उत्तर जो है अब श्री अविर्होत्र वाचक वो करेंगे। श्री अविर्होत्र वाचक बहुत सुंदर कहते हैं। श्री अविर्होत्र वाचक कर्म आकर्म विकर्मेति वेदवदो नालौकिका वेद अस्य ईश्वर आत्मावत तत्मुयन्ति सूरया। ये जो भक्ति के जो बातें हैं वे भी भगवान के इस बड़े बड़े मुह्यंती ज्ञानी लोग भी वेदों का सार को, भक्ति को पकड़ नहीं पाते हैं। ये क्या है? वेदों में 3 प्रकार के क्रिया का वर्णन आता है, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। वो क्रिया जो कि शास्त्र में के द्वारा करने के लिए अनुमति दिया गया है उसे कर्म कहते हैं, और वो क्रिया जो शास्त्र निषेध करता है उसे विकर्म कहते हैं। कर्म करने से पुण्य मिलता है और विकर्म करने से पाप होता है। कर्म करने से पुण्य होता है, सुख सुविधा संपत्ति इत्यादि मिलता है, और विकर्म करने से अधर्म होता है और दुख दुविधा और कष्ट प्राप्त होता है।
इन दोनों के परे एक और क्रिया है, उसको कहते हैं अकर्म। वो कार्य जो कि हम अपने लिए नहीं, औरों के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उस प्रकार की क्रिया जो है अकर्म कहते हैं। कर्म और विकर्म हम अपने लिए करते हैं। शास्त्र में बताई हुई बात धर्म के अनुकूल हम करते हैं, पर अपने लिए मैं अमीर होऊंगा, मैं तंदुरुस्त होऊंगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा, इसको कर्म कहते हैं। पर मुझे धन चाहिए, मुझे नाम चाहिए, पर अधर्म के मार्ग से करते हैं, उसे विकर्म या पाप कहते हैं। तो दोनों हम अपने लिए करते हैं, पर अपने लिए नहीं, भगवान के लिए जब करते हैं उसे अकर्म कहते हैं। तो इस प्रकार के कर्म अकर्म विकर्म जो है का वर्णन वेदों में आता है, और ये जो है साधारण बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं। परोक्ष वादो वेदो अयम बालानां मनुषा सानां कर्म मोक्षाय कर्माणि विधते ही अगधम यतः। तो फिर इन सब के वर्णन जो है वेदों में आता है, कर्म 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 पुण्य इत्यादि का वर्णन आता है। तो ये किस लिए? क्योंकि भक्ति जो है ये एक ऐसा विषय है जिसमें तुरंत बताया जाता है हमें सब कुछ समर्पण करके जो है अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। ये बद्ध अवस्था में कोई जीव इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी चेतना के स्तर पर लाने के लिए धीरे 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 उनको कहते हैं कि आप पुण्य का कार्य करो, और धीरे धीरे जो है आप अपने जो है जो भी करते हो उसके कमाई जो है भगवान को अर्पण करो, जो भी करते हो वो भगवान को अर्पण करो। इस प्रकार से पुण्य प्राप्त करते 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 धर्म के मार्ग में चलते रहो। एक दिन ऐसा होगा कि धर्म के मार्ग में चलते चलते आप संतों का, महात्माओं का सेवा करोगे, और आपको भक्ति उन्मुख सुकृति प्राप्त होगा। और भक्ति उन्मुख सुकृति जब आप प्राप्त करोगे तो एक दिन आप भक्त बन पाओगे। जैसे प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को स्थापन करते हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में इतने सारे संत हैं, महात्मा हैं, भक्त हैं। वे लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं, रथ यात्रा महोत्सव मनाते हैं, लोगों से कहते हैं आइए, और कहते हैं कि आप लोग योगदान दीजिए। तो उसमें से कुछ सेठ लोग लाखों करोड़ों देते हैं, कुछ जो है धनवान लोग जो हजारों में कुछ देते हैं, और जन साधारण भी जो है छोटा छोटा जो है सेवा अर्पण करते हैं। तो ये सेवा वो लोग अर्पण करते हैं भगवान ये सोच के कि मैं कुछ कर रहा हूँ, पर ये सेवा क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को अर्पण करने वाले हैं, तो उनकी जो क्रिया है वो सेवा उन्मुख कार्य हो जाएगा, भक्ति उन्मुख कार्य हो जाएगा, उनका भक्ति आरंभ हो जाएगा। ऐसे करते 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 प्रभुपाद जी जो है कि संस्था में बहुत सारे सेठ लोग लाइफ नंबर बने, फिर लाइफ नंबर से भक्त बने, फिर दीक्षित भक्त बने, फिर अच्छे भक्त बने, और अपने जीवन को सार्थक किए। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को इसी प्रकार से हैप्पी बनाए। हिप्पियों को बोला चलो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल भगवान का नाम लेते रहो, नाचते नाचते भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लेते लेते वह हिप्पी से हैप्पी हो गए। फिर चीनी लोगों को मुनि बना दिया, ऋषियों को ऋषि बना दिया, जाति को जपा कर दिया, दुखी लोग को भक्ति में लगा के सुखी कर दिया। ये विधि है। पर ये वेदों में जब बताया जाता है तो इस प्रकार से बताया जाता है कि ये काम करो, असली दवाई भक्ति है, करो, भक्ति ले नहीं सकते तो इसीलिए आप ये करोगे तो आप अमीर बन जाओगे, आप बहुत ही सुंदर हो जाओगे, आपका यश बढ़ेगा, आपका परिवार का नाम बढ़ेगा, आपकी संतान पोता इत्यादि जो है आपके कुल का नाम बनेगा। तो ये भक्ति के विधि में आकर धीरे धीरे से भक्ति के विधि नहीं कर ये जो भौतिक पुण्य कार्य करते करते एक दिन वो जो है संत महात्मा का सेवा करेगा, फिर भक्ति में लग जाएगा। इसका वर्णन आता है वेदों में। धीरे धीरे चेतना को उन्नत करने का प्रयास है। पर अगर कोई व्यक्ति
इन वेदों का सहारा नहीं लेता है, पुण्य कार्य में भी नहीं लगता है, और पुण्य कार्य के द्वारा कभी कभी संतों का सेवा हो जाता है, उसमें नहीं लगता है, वो केवल जो है अपने सुख के लिए पाप कार्य में लगता है, वो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही फंसा रहता है। ना चेरदयस्तु वेदोत्तमा स्वयं अज्नो अजितेन्द्रिय विकर्मणा ही अधर्मेण मृत्यु उपाइति सह। वो अज्ञानी जीव केवल वेदों के इस बातों को ना मानकर इंद्र तृप्ति में पाप में लग जाता है और अधर्म के कार्य में लग जाता है, तो केवल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरिशयानम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहे मुरारे। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है कष्ट का अनुभव करेगा और पीड़ा का अनुभव करेगा। पर जो भाग्यशाली जीव है वो भक्तों का पुण्य कार्य में लग लग के एक समय आ जाता है, वो संतों का सेवा कर लेता है और धीरे से उनका भक्ति आरंभ हो जाता है। और जब उनका भक्ति आरंभ हो जाता है तो धीरे धीरे से वो जो है उसका चेतना उन्नत होने लगता है। वेदोक्तमेवा कुर्वाणो निसंगो अर्पितम ईश्वरे नैष्कर्मयां लभते सिद्धें रोचानर्थ फलश्रुति। इस प्रकार से जब वेदों का कार्य में लग जाता है, पहले तो वो कर्म करता है फल की इच्छा से, फिर धीरे धीरे से कर्म करता है फल का इच्छा ना करते हुए, और धीरे धीरे कर्म का फल इच्छा ना करते हुए कर्म का फल को भगवान में जब लगाता है तो धीरे धीरे से उनका चेतना का उन्नति होने लग जाता है। और ऐसा जब हो जाता है तो उनका मन पवित्र होने लग जाता है और वो जो है अपने कर्मों का जो बंधन है काटने लग जाता है। या आशु हृदया ग्रंथि निर्जिहिर्षु परात्मना विधिनोपचारे देवं तंत्रोक्तेन च केशवम्। और इस प्रकार से उनका जो है अहंकार, उनका जो है मन और उनका जो है बुद्धि पवित्र होने लग जाता है और धीरे धीरे वो भक्ति में युक्त होने लग जाता है। सुबह जल्दी उठने लग जाता है, स्नान करने लग जाता है, 4 नियम का पालन करने लग, 16 माला का जप करने लग जाता है और इस प्रकार से भक्ति के विधि में लग जाता है। एक दिन वो भक्तों के बीच में रह के बोलता मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ, और जब दीक्षा लेता है तो गुरु का और कृपा मिलता है। लब्धा वानुग्रह अर्चया तेना संवृष्टिता गामः महापुरुषानभ्य अर्चेन मूर्त्याभिमता यथा मनः। और इसी प्रकार से एक दिन वो गुरुदेव से दीक्षा लेता है और गुरु के वाणी को सुनता है और शास्त्र के मन को जानता है और भगवान के भक्ति में और रत हो जाता है। और इस प्रकार से भक्ति में रत होकर अपने घर में राधा कृष्ण का विग्रह लाता है, या वो धीरे धीरे से भक्ति का गोपनीयता का विग्रह अपने घर में लाता है, या जगन्नाथ जी का विग्रह अपने घर पे लाता है। सूची सन्मुखमासीनः प्राणासम यम्मान आदिवि पिंडम विशोदया संन्यास कृतो रक्षो आचरे धरि। इस प्रकार से वो भक्तों के बीच में रहता है, जप करने का विधि सीखता है और अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए जब लगता है तो उनको बताते हैं कि आपको पवित्र होना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, फिर भगवान के लिए अलग अलग जो है पूजा करने से पहले आपको पहले शरीर को शुद्ध करना होगा, फिर प्राण को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा प्राणायाम करके, और भूत शुद्धि यानी कि ऐसे ऐसे मंत्र बोलकर मन और बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। जैसे ओम अपवित्र वा पवित्र, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंड्रीकाक्षं सभाय भय अंतर शुचि, वाय अभ्यंतर शुचि। इस प्रकार से जो है
भगवान पुंडरीक का स्मरण करके वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से मन को पवित्र करता है, बुद्धि को पवित्र करता है, तन को पवित्र करता है और भगवान की सेवा में जाने से पहले वो तिलक धारण करता है और कंठीमाला धारण करता है और भगवान अर्च विग्रह के सामने बैठकर उनका श्रृंगार, उनका पूजा करने लग जाता है। तिलक जब हम लगाते हैं तो बहुत प्रकार के नकारात्मक जो है शक्ति जो है से हम बच जाते हैं। तिलक ये दर्शाता है कि हम भगवान के दास हैं। ये मंदिर है, ये शरीर एक मंदिर है और इसको भगवान के चरण कमलों के सजाते हैं और इसमें भगवान निवास करते हैं। और इतना ही नहीं, तिलक धारण करने से बहुत सारे नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाते हैं। ये अपने आप का एक भक्ति का एक विधि है। चैतन्य महाप्रभु जब भी देखते थे कि कोई उनके पाठशाला में, जब निमाय पंडित के रूप में पाठशाला से कोई तिलक नहीं पहने थे तो तुरंत बोलते ये माता जिसमें तिलक नहीं है वो शमशान घाट है, यानी कि भूत प्रेत का क्षेत्र, यानी कि बुरे विचार इस माता में आएगा। तो तुरंत बोलते प्रभुपाद जी भी जब गुरुकुल अमेरिका में खोले थे, छोटे बच्चे गुरुकुल जाने थे, यद्यपि वो जल्दबाजी में रहते थे बट दूर से देखते थे इस बच्चे के साथ तिलक नहीं, क्यों तिलक नहीं, अगर तिलक लगा, तिलक कंठीमाला पर ध्यान देते थे। छोटी छोटी चीज़ें पर प्रभुपाद जी आचार्य होते हुए भी ध्यान देते थे। गुरुजन ध्यान देते हैं, हमको भी ध्यान देना चाहिए। शरीर हमेशा तिलक से सुशोभित होना चाहिए, ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए। सोते वक्त भी तिलक धारण करना चाहिए। स्नान करते वक्त तिलक मिट जाता है, पर स्नान करके आने से पहले तिलक जो है पानी का तिलक लगाकर जरूर जाना चाहिए, फिर तिलक लगाना। ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए कि शरीर में तिलक ना हो। तिलक के बगैर अगर हम किसी को दर्शन देते हैं वो अपवित्र दर्शन होता है। तिलक के साथ ही दर्शन देना चाहिए। ये तिलक जो है बड़े बड़े खतरे से हमें बचाता है, तो इसलिए हमेशा तिलक धारण करना चाहिए। द्वादश तिलक, आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस वैदिक सनातन भक्ति को मानते नहीं हैं। भक्त लोग जब उनके बीच में जाते हैं तो उनका निंदा होता है, तो उनको चाहिए कि पानी का तिलक धारण करें और जाएं, और बाकी 13-12 स्थान पर जो है गोपी चंदन, गोपियों के चरणों का जो धूल है गोपी चंदन, उसका तिलक धारण करें। वो तो लोगों को दिखाई नहीं दे, और घर आने के बाद फिर वापस तिलक धारण कर सकते हैं। सोते वक्त भी तिलक धारण करना चाहिए। ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए कि तिलक हमारे शरीर में न हो। और इस प्रकार से वो पवित्र होकर भगवान की सेवा के लिए फूल चुनना चाहिए, भगवान के लिए जो है सब्जी लेके आना चाहिए, भगवान को वस्त्र पहनाना चाहिए, ये भाव से कि ये मेरे भगवान हैं। इस पवित्र भाव से उनका अर्चादो हृदय चापी यतालब्धोपा अर्चक ए द्रव्यशीति आत्मलिंग गानी निष्पदया प्रोक्षया चासना पद्यादिन उपकल्पयाता सानिदापाय समाहिता हृदय आदि विकृत नाशो मूल मंत्रेण अर्चिता। इस प्रकार से भगवान की सेवा के लिए उनको चाहिए कि फूल को अपने मन को पूरी तरह से तैयार करे और उस स्थान को पवित्र करे और पवित्र मंत्र के साथ जो है हर चीज़ को मंत्र के साथ पवित्र करे, और इस प्रकार से अर्च विग्रह को एक सुंदर स्थान में रखे। और जब अर्च विग्रह को सुंदर स्थान में रखते हैं, पवित्र स्थान में रखते हैं, केवल उस स्थान में न रखे, अपने मन के गहराई में भी उस भगवान को स्थापन करें। जिस प्रकार से जब हम फोटो लेते हैं तो फोटो लेते इस प्रकार से अभ्यास होना चाहिए कि भगवान का फोटो लेते लेते केवल कैमरा में ही नहीं, उस भगवान के अक्षर को अपने मन में भी कैप्चर कर लेना चाहिए, फोटो अपने मन में भी धारण कर लेना चाहिए।
तो इस प्रकार से अर्च विग्रह के समय पर उनके तन शुद्ध होना चाहिए, उनके वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, और इस प्रकार से वो जो है भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। इस प्रकार से जो है बहुत सारे ये जो विधि है भगवान के अर्च विग्रह के साथ सेवा करने, तो अर्च विग्रह जो है भगवान के साथ बातें, उस भक्त के साथ बातें कर लेते हैं। अलवारों का वर्णन आता है दक्षिण भारत में। ऐसे एक अलवार नहीं, एक बहुत बड़ा महान संत हुए, गुरुवायूर जी का जो है सेवा कर रहे थे। गुरुवायूर जी का सेवा करते करते गुरुवायूर जी से बातें भी करते थे। गुरुवायूर मुस्कुराते थे तो उनके होंठ हिलते थे और उनसे प्रश्न करते थे, आप इस लीला में क्या किए? तो फिर पूरा भागवत जो है भगवान के मुख से सुनकर उन्होंने लिखा था, पूरा भागवत। और दामोदर लीला के बारे में बताते हैं कि मटका उन्होंने कैसे फोड़ा था। बहुत सुंदर बातें करते हैं। इस प्रकार से जब सेवा करते हैं तो भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान करने लग जाते हैं। भगवान बातें करते हैं, कल ये होगा, कल ये होगा, ये सब वो सुनते हैं और गाँव वालों को भी बताते हैं, भगवान ने आज ये बताया। तो इस प्रकार से पूरा भागवत जो है मलयालम भाषा में उन्होंने लिख लिया था, और उसी को नारायणीयम करके जो है नारायण भगवान ने बताया। तो उस भागवत को इस सरल मलयालम भाषा में लिखकर केरला वासी जो है, मलयाली वासी जो है, वो लोग पढ़ते हैं। भगवान ने स्वयं उनको सुनाया था। अर्च विग्रह का सेवा करते करते एक बार भगवान इतने और रोज बातें करते थे। तो इस प्रकार से संगोपांग सा पार्षदं तम तम मूर्ति सा मंत्रता पद्य अर्घय च मानिया दायी स्नानवाशो विभूषणे गंधमालय सता सग्रवीर धूप दीपो आहार रक्के संगम संपूजया विधिवत स्थाये स्तुत्वा नामे धरी। भगवान का नाम लेते लेते भगवान को फूल अर्पण करें, भगवान के अंग प्रति अंग का दर्शन करें, सुदर्शन चक्र इत्यादि का दर्शन करें, और जो है भगवान के नया कपड़ा पहनाएं, चंदन लगाएं, तेल लगाएं, भगवान को जो है पुष्पहार पहनाएं, और इस प्रकार से सेवा करते 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 वो जो है भगवान का और उनका एक संबंध बन जाता है, अर्च विग्रह और उनका संबंध बन जाता है। जगन्नाथ जी के इस भक्तमाला में एक भक्त का वर्णन आता है। वो जगन्नाथ जी की सेवा में इतने रच पच जाते हैं कि एक दिन राजा आया, तो राजा प्राय सुबह दोपहर को आते थे, तो उनको जगन्नाथ जी का हार पहना था। तो राजा किसी कारण से व्यस्त होने के कारण दोपहर को नहीं आए, तो ये समझ आ जाता है कि आज राजा नहीं आएंगे, पर वो शाम को आ गए। पर वो हार जो था, ये जो है कौन पहन लिया था? पुजारी पहन लिया था। और राजा जब आया तो हार नहीं था, तो तुरंत उन्होंने अपने गले का हार निकाला, और जल्दबाजी में वो हार जब निकाला तो उसमें एक बाल भी था, और राजा को पहनाया। राजा भी खुश हो गए, जगन्नाथ जी का कृपा मिला। पर जब गया तो देखा, उनके पत्नी ने देखा ये हार में बाल कैसा? तो राजा ने देखा, अरे हाँ बाल कैसा? तब उनको लगा और थोड़ा ध्यान किया, तो उनको समझ में आने लगे, 2 और 2 5 बोलो या 1 और 1 11। हो सकता है ये पुजारी ने अपने गले में हार डाला और गले से निकाल के मुझे दिया, और ये पुजारी का बाल। तो पुजारी को पूछा ये बाल किसका है? तो पुजारी जल्दबाजी में आया और उनके मन से आ गया, ये जगन्नाथ जी, ये बाल है जगन्नाथ जी का। तो बोला जगन्नाथ जी का बाल? कब से जगन्नाथ जी का बाल हो गया? आपको मालूम नहीं जगन्नाथ जी का बाल है? तो ऐसे बोलने लगा। फिर बोला कि जान बचे लाख उपाय, बोल दिया जगन्नाथ जी का बाल है। फिर बाद में देखता है, कम से कम 6 घंटे का मालूम, कल सुबह मैं आता हूँ, देखता हूँ जगन्नाथ जी का बाल कैसे। अब 6 घंटा उसका शरीर कांपने लगा, भगवान के सामने रोने लगा, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ जगन्नाथ जी, मैं हार पहन लिया और राजा को हार पहना दिया, अब सज़ा मुझे? जगन्नाथ जी मैंने बोल दिया कि बाल है आपके पास,
अब मुझे बचाओ, मैं आपका दास हूँ। उस रोते रोते उसको नींद नहीं आ रहा था, पर कमजोरी इतना आ गया कि हल्का सा तंद्रा हुआ। जगन्नाथ जी उनके सपने में आया, बोला कि अरे पगले रो क्यों रहे हो? आपको मालूम नहीं कि आपके पास बाल है तो मेरे पास बाल नहीं हो सकता है? आपको नहीं मालूम है मेरा नाम केशव है, मेरा बाल जो है घुंघराले हैं और मेरे बाल लंबे हैं, गोल 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 कंधे तक हैं, और उसे खींचे तो वो सीधा कमर तक आता है। चिंता मत करो, राजा को मैं समझा दूंगा। राजा को बोलो आओ दर्शन करने के लिए। तो अगले दिन राजा आया, मंगल आरती में श्रृंगार होते हुए आया। ये बहुत खुश था क्योंकि जगन्नाथ जी ने वादा किया। बोला पगड़ी निकालो, निकाला, फिर देखा जगन्नाथ जी का बाल है। राजा को बहुत गुस्सा है, ये निकम्मा जगन्नाथ जी को झूठा बाल चिपका के रख दिया है। खच करके खींचा, फिर राजा बेहोश हो गया। उसे खींचा, जगन्नाथ जी के सर से खून आने लगा। जगन्नाथ जी के सर से खून आ गया। राजा को बहुत दुख लगा, मेरे कारण भगवान को कष्ट हुआ। ठप करके फिर जब होश आया तो पुजारी से माफी मांगा, तो बोला कि नहीं आप अच्छे। तो जगन्नाथ जी ने उनको बहुत बड़े खतरे से बचाया। फिर भगवान सपने में आया, बोला कि ये मेरे भक्त हैं, सेवा करते करते वो इतने पवित्र हो गए, मैं उसे अपना ही मानता हूँ। अगर मेरा भक्त ने कहा कि मैं खंबे में हूँ तो मैं वास्तव में खंबे में आ जाऊँगा। अगर मेरा भक्त प्रभुपाद जी ने कहा 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, इस्कॉन में रहो, इस्कॉन छोड़ो मत, ईमानदारी के साथ ये करो, अगर आप भगवत धाम नहीं जाओगे मरते वक्त तो मैं आऊँगा और आपको भगवत धाम लेकर जाऊँगा। ऐसा कहा तो मैं करूँगा और जरूर करूँगा। तो मेरे भक्त ने कहा कि मेरे बाल है तो है। तो राजा बहुत माफ़ी मांगा और उसे अपराध का क्षमा याचना किया। उसको इस बात का जीवन भर दुख रहा है, पर भगवान के अर्च विग्रह का सेवा करते करते लोग भगवान को दूध पिलाते हैं। आजकल भगवान दूध भी पी जाते हैं। और इसी प्रकार से भाव विभोर होकर गृहस्थ जो है उनका चेतना उन्नत हो जाता है। वे नए कपड़े लाते हैं, हल्दी लगाकर तुलसी के साथ भगवान को अर्पण करते हैं। रोज सुबह अपने बच्चों को दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से वो भी पवित्र होते हैं, उनका घर मंदिर बन जाता है और धीरे धीरे सेवा करते करते उनका मन भी मंदिर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो कर्मों के चक्कर से बच जाता है। भगवान का भक्ति करते 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 शुद्ध भक्ति करके जो है सारे कर्मों को भस्म करके वो अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। एवं अग्नि अर्क तो या दाव अतीतो हृदय च या जात ईश्वरम आत्माना अचिरान मुचते ही सह। अचिरान बहुत शीघ्र इस प्रकार से प्रेम से सेवा करके वो सारे कर्मों को नाश कर कर अपने मन को पवित्र करके अपने तन को पवित्र करके भगवान का प्राप्ति करके अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। इस प्रकार से जो अर्च विग्रह का सेवा करता है, भक्ति में लग जाता है, भगवान का साकार रूप का उपासना करता है, वो भगवान का सेवा करते करते वो भगवान का सेवा करते करते वो भगवान को हर स्थान में देखने लग जाता है। सूर्य की किरण में, सूर्य में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, हर जगह पे देखते देखते अपने हृदय के अंदर भी वो भगवान को देख लेता है। और इस प्रकार से वो अपने कर्मों को काट कर अपने जीवन को सार्थक करता है। इसलिए भक्तों श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते 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 मंदिर में अर्च विग्रह का सेवा जरूर करें, घर घर में सब सेवा करें। और ये जो कोरोना वायरस का महामारी का समय चल रहा है, तो कोरोना वायरस हंसने लगा, देखो मेरा प्रकोप, मंदिर को बंद कर दिया, गिरजाघर को बंद कर दिया, मस्जिद को बंद किया, तो भगवान हंसने लगे, मूर्ख कहेंगे आपने मंदिर तो बंद कर लिया, हाँ, और भक्तों का आना जाना बंद कर लिया, पर भक्त लोग मंदिर में जो सीखा है वो
घर में अब कर रहे हैं और घर घर को मंदिर बना रहे हैं। आपके इस कोरोना वायरस के कारण लोग अब काम में नहीं जा रहे, नौकरी में नहीं जा रहे, घर में बैठ के भजन कर रहे हैं। आपने मंदिर को बंद किया, पर मैं घर घर में मंदिर खोल दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते रहें, अच्छे विग्रह का सेवा करते रहें, अपने जीवन को सार्थक करते रहें। श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम 2 गृहस्थों के घर पे गए, हमने देखा किस प्रकार से वो लोग अर्च विग्रह का सेवा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, घर को साफ रखे थे, बच्चे बड़े सब लोग तिलक लगा के इस प्रकार से जी रहे थे। और दूसरे घर पे गए तो भगवान के लिए फूल के लिए बगीचा बनाया था, बड़ा घर था, भगवान के लिए वस्त्र भी बना रहे थे। उनका मन पूरा वस्त्र बनाना और श्रृंगार करने में लग गया था। तो देखो किस प्रकार से टेलीविज़न से उनका मन अभी जो है रियल विजन में भगवान को देखने में लग गया। तो यह है कमाल। भक्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं भक्ति योग इज़ वेरी सिंपल एंड प्योर एंड ईजी। अर्थात भक्ति बहुत सरल है, पवित्र है और आसान है, हर कोई इसे कर सकता है। तो भक्ति में लगे रहिए, अच्छे भक्त बनिए, औरों को भक्त बनाते रहिए और प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कर रही है, अच्छे भक्त बनते रहिए, औरों को अच्छा भक्त बनाते रहिए और प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। आप सबको खूब खूब साधुवाद एवं धन्यवाद।